हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि जापान और भारत के बीच में जो जीवन के प्रत्याशा है, यानी वहाँ का लाइफ स्टाइल और भारत का लाइफ स्टाइल, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में ज़्यादातर जो जापान है वो विकसित क्यों है और आगे क्यों है। वहाँ के लोग ज़्यादा दिन तक जीते हैं जबकि भारत के लोग कम दिनों तक या भी बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आहार। वहाँ के जो लोग हैं वो उबली सब्जियाँ, समुद्री भोजन जैसे मछली, सीवीड, सोयाबीन और ग्रीन टी पीते हैं। जबकि भारत के लोगों को देखा जाए तो मुख्यतः यहाँ का आहार कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, तेल, मसाले, चीनी जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। दूसरा पॉइंट है पोषण तत्व। जापान के लोगों में ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में समस्या और उसके जगह पे हो जाती है कि जंक फूड का अभी प्रचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे लोग प्रोसेस फूड और इसके वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके वजह से फैट हो जा रहा है और इसके वजह से फिर हार्ट अटैक और इस तरह की और भी समस्याएं होती जा रही हैं। और यहाँ का एक विशेष नियम है जापान में, जिसे हारा हाची बू, इस नियम का पालन करते हैं लोग, जिसमें कि पेट को सिर्फ 80% जो है खाना से भरा जाता है और बाकी 20% को खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे कि पाचन शक्ति ठीक रहता है। उससे पाचन तंत्र पर ज़्यादा कुप्रभाव या फिर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। और हमारे यहाँ जो खाना खाते हैं उससे डायबिटीज और हृदय रोग जो है तेजी से बढ़ता है। अगला पॉइंट जो है ये है कि लाइफ स्टाइल और शारीरिक सक्रियता। तो जापान का लाइफ स्टाइल जो है, परिवहन सक्रियता जो है वो, तो वहाँ पे परिवहन का जो माध्यम है बस और ट्रेन है व्यापक स्तर पर, यानी ज़्यादातर लोग जो वहाँ के हैं वो बस में और ट्रेन में सफ़र करते हैं। जबकि हमारे यहाँ भारत में शहरी जीवन में जो है ऑफिस और घरों में बैठकर काम की आदत है, यानी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। सक्रियता, स्टेशन तक पैदल चलना, साइकिल चलाना दिनचर्या प्राकृतिक हिस्सा है, जिससे जिम जाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी पैदल चलना जिससे कि कैलोरी बर्न होता है, यानी ट्रेन से पैदल आना और साइकिल चलाना इत्यादि कार्यों से मेहनत जो है हो जाता है, जो कि जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि भारत के लोग ऑफिस के लिए भी 4 व्हीलर नहीं तो मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, उससे नहीं हो गया तो कार का इस्तेमाल करते हैं। श्रम वर्ग, इसमें जो भारत के लोग हैं जो मेहनत करते हैं वो मेहनत इतना करते हैं कि उसके बाद उनको सही पोषण जो है वो नहीं हो पाता है। यानी मेहनत करते हैं 80% और उनके खाने का पूर्ति होता है 20%, यानी 60% जो है उनका पेट कुपोषित रहता है, यानी कहें तो वो कुपोषित रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जापान की अपेक्षा कमज़ोर होते हैं या फिर कहें कि लाइफ प्रत्याशा कम होती है। स्वास्थ्य प्रणाली की बात करें तो दृष्टिकोण इसमें सबसे पहला होगा प्रिवेंटिव केयर, बीमार होने से पहले बचाव। यानी यहाँ के लोग जो हैं हॉस्पिटल तब जाते हैं या जब वो बीमार पड़ जाते हैं, जबकि जापान के लोग बीमार पड़ने से पहले खुद का बचाव करते हैं, यानी हम बीमार ना हो उसके लिए पहले से ध्यान देते हैं, जबकि यहाँ के लोग बीमार होने के बाद जाते हैं। व्यवस्था, सरकार और कंपनियों द्वारा अनिवार्य रूप से नियमित फुल बॉडी हेल्थ चेकअप होता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। दृष्टिकोण भारत का जो है, लोग अक्सर बीमार होने के बाद जाते हैं हॉस्पिटल, जिससे डॉक्टर का खर्चा बढ़ जाता है और आदमी का भी। चुनौती, बेहतरीन स्वास्थ्य और महंगी हो जाती है, मुख्य रूप से बड़े शहरों तक ही सीमित। यानी अच्छे डॉक्टर जो हैं वो हमारे शहरों तक उपलब्ध होते हैं, गाँव तक पहुँच नहीं होती है और गाँव के लोग वैसे भी छोटे छोटे बीमारियों के लिए नहीं जाते हैं। चौथा पॉइंट है पर्यावरण और स्वच्छता। जापान में पर्यावरण, हवा और पानी बेहद साफ है, यानी वहाँ का पानी और हवा AQI जिसको बोलते हैं हवा वहाँ का सबसे अच्छा है। जबकि भारत में पर्यावरण प्रदूषण PM 2.5 और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या है। संस्कृति,
व्यक्तिगत स्वच्छता। जापान में लोग बार बार हाथ धोना, बीमार होने पर मास्क पहनना बचपन से ही सिखाया जाता है। संक्रमण रोग कम फैलता है। वहाँ के लोग अपना जो साफ सफाई है खुद करते हैं, खुद गंदगी फैलाने का उनका फैलाने के बाद खुद का साफ सफाई करते हैं। जबकि हमारे यहाँ गंदगी फैलाने के बाद एक सफाई कर्मचारी आएगा तो वो साफ करेगा, और इस तरह के कर्मचारी कितने हैं ये सबको पता है। इस वजह से हमारे यहाँ जो साफ सफाई है वो कम है। प्रदूषित हवा है जिससे अस्थमा, फेफड़े और काम, इससे उम्र में भी कमी होता है। पांचवा आएगा सोसाइटी। जापान की सोसाइटी दर्शन, इकिगाई, जीवन का उद्देश्य होना। यानी जापान के लोग जो है सोचते हैं कि हमारा जो जीवन है उसका उद्देश्य क्या है। दूसरा है बुढ़ापा, रिटायरमेंट के बाद भी खुद को सक्रिय रखना और समाज में मजबूत जुड़ाव बनाए रखना। यानी रिटायरमेंट के बाद भी अपने समाज को अपना सहयोग देना। जबकि भारत के लोग सामाजिक में क्या है स्तर, सामाजिक स्तर में पारिवारिक आर्थिक दबावों के कारण उच्च तनाव में रहते हैं, हमेशा टेंशन रहता है ना। दूसरा हो गया बुढ़ापा। बुजुर्गों के लिए अनुकूल बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का अभाव। जो बुजुर्ग हो गया उसको कोई सुविधा नहीं है और उसके लिए हॉस्पिटल का भी अभाव है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो निष्कर्ष पे ये पहुंचते हैं, जापान के लोगों का लंबी उम्र होने का राज आनुवंशिकी नहीं बल्कि उनके अनुशासित जीवन प्रणाली, संतुलित भोजन, निवारक स्वास्थ्य प्रणाली और साफ सफाई यानी पर्यावरण में छिपा है। भारत में यदि बीमारी और इलाज के बजाय बीमारी से बचाव, पोषण और स्वच्छ पर्यावरण पर ध्यान दिया जाए तो जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य स्तर में क्रांति का सुधार लाया जा सकता है।